वेलकम टू ए टू जेड स्टडी पॉइंट। प्यारी दोस्तों, जैसा कि देख रहे झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जैसा कि देखें किस तरह से क्वेश्चन को पूछे जाते हैं और आगामी परीक्षा में इसी तरह से आपके क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और ये देख रहे हैं 11th क्लास का है, विषय इतिहास है, पूर्णांक आपका 40 मार्क रहेगा। समय यहाँ पर देख रहे हैं 1 घंटा दिया हुआ है। यहाँ पर कुल बात करें ये सभी आपके ऑफिशियल क्वेश्चन है और यहाँ पर देखिए क्वेश्चन किस तरह से आपके पूछा जाएगा। जैसा कि क्वेश्चन को देखें कि मेसोपोटामिया का नाम किस भाषा के शब्दों से बना है, तो इसका सही आंसर का यूनानी भाषा शब्द से बना है। तो देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास है, सिकंदर ने बेबीलोन को कब जीता था, तो आपका सही आंसर होगा 331 ईस्वी पूर्व में जीता था। क्वेश्चन नंबर थर्ड नंबर क्वेश्चन को यदि देखा जाए कि दिनारियस क्या है, ये क्वेश्चन आपको दिया गया है। दिनारियस क्या है प्यारी बच्चों, इसका सही आंसर होगा ये चांदी का सिक्का है। क्वेश्चन नंबर 4, इतिहास का पिता किसे कहा जाता है, ये तो आप जान रहे हैं, इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपके लिए बच्चों 100% सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर जैसा कि देखें कि रोमन साम्राज्य का प्रथम सम्राट कौन था, तो आपके पास इस तरह से 4 ऑप्शन देखने को मिलेंगे और आपको सही आंसर चुनना है। प्यारे बच्चों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अगस्त इसका सही आंसर होगा। जैसा कि आप क्वेश्चन को देख रहे हैं, क्वेश्चन कह रहा है कि पहाड़ की चोटी पर बसे गांवों को क्या कहते हैं बच्चों, बता सकते हैं। तो पहाड़ की चोटी पर जो गांव बसा रहता है उसको क्या कहता है, ये पूछा गया है, तो उसको क्या कहते हैं, केस्टेला कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपके लिए सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, इक्वाटस से क्या तात्पर्य है, तो इसका सही आंसर होगा ये क्या है, अश्वारोही हैं। ऑप्शन नंबर डी है, अश्वारोही उसी को कहता है जो घोड़े को चलाता है। जैसा कि क्वेश्चन देख रहे हैं 8, रोमन साम्राज्य में गणतंत्र का काल कब से कब तक चला था, ये काल को पूछा गया है। रोमन साम्राज्य में गणतंत्र का काल जो चला था कब से कब तक चला था, ये पूछा गया है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 509 ईस्वी पूर्व से 2700 ईसा पूर्व तक चला था। क्वेश्चन नंबर 9, गृह युद्ध से क्या तात्पर्य है, ये क्वेश्चन को पूछा जाएगा और इस तरह क्वेश्चन आपसे देखने को मिलेंगे। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अपने ही देश में सत्ता प्राप्ति के लिए सशस्त्र संघर्ष करना ही गृह युद्ध कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 10, बर्बर शब्द किस भाषा से उत्पन्न हुआ है, तो बच्चों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यूनानी भाषा से उत्पन्न हुआ है। क्वेश्चन नंबर 11, जर्मन शब्द फ्यूड का अर्थ क्या है, बच्चों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एक भूमि का टुकड़ा को हम क्या कहते हैं, जर्मन में फ्यूड कहते हैं, इस चीज़ को याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 12, यवायर क्या है, यवावर मूलतः थे क्या थे, ये आपसे पूछा गया है। तो सही आंसर ये एक घुमक्कड़ थे। ऑप्शन नंबर ए आपके लिए सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 13, चंगेज खान की मृत्यु कब हुई थी, ये क्वेश्चन पूछ दिया। आपका सही आंसर होगा 1227 ईस्वी सन में चंगेज खान की मृत्यु हुई थी। जैसा कि क्वेश्चन नंबर को देखें तो 14 क्वेश्चन कह रहा है कि मेसोपोटामिया में इल्नाना किसकी देवी थी, ये क्वेश्चन दे दिया। तो इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए, प्रेम एवं युद्ध की देवी को मेसोपोटामिया में इनाना कहा गया था। जैसा कि क्वेश्चन को देख रहे हैं, क्वेश्चन आपसे कहा गया मैनर क्या होता है, क्वेश्चन कह रहा है मैनर क्या होता है, आपका सही आंसर होगा ये लॉर्ड का घर को मैनर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपके लिए सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 16, मेसोपोटामिया सभ्यता की लिपि कैसी थी, तो बच्चों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, किलाकर थी। ऑप्शन नंबर सी आपके लिए सही रहेगा। ये क्वेश्चन जो देख रहे हैं ये ऑफिशियल क्वेश्चन है जैक की ऑफिशियल वेबसाइट से। जैसा कि क्वेश्चन को देख रहे हैं टिथ क्या था, ये क्वेश्चन पूछ दिया। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एक तरह का कर होता है टिथ। क्वेश्चन नंबर 18, फ्रांसीसी समाज में अभिजात वर्ग किस श्रेणी में सम्मिलित था, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय वर्ग श्रेणी में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, वर्तमान में फ्रांस में किस प्रकार की सरकार है, ये क्वेश्चन को पूछा गया है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गणतंत्रीय। जैसा कि क्वेश्चन को देखा जा रहा है 20 क्वेश्चन में बात कर रहे हैं, द लास्ट सफर चित्र किसने बनाया था, ये क्वेश्चन को पूछ दिया है। तो बच्चों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लियोनार्डो दा विंची इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21,
ईसाई धर्म में ईस्टर से आशय क्या है, ये क्वेश्चन को पूछ दिया है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ईसा मसीह के पुनर्जीवित होने का प्रतीक को ईसाई धर्म में ईस्टर के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, द सिविलाइजेशन ऑफ द रेनासी इन इटली नामक पुस्तक की रचना किसने किया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बर्कहॉट ने किया था रचना इसका। क्वेश्चन नंबर 23, द प्रिंस नाम पुस्तक की रचना किसने किया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मैकियावेली इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24, नाइट्स कौन थे, ये क्वेश्चन को पूछ दिया जाए तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एक घुड़सवार सैनिक को नाइट्स के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 25, छापे खाने प्रिंटिंग प्रेस का निर्माण किसने किया था? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गुटेनबर्ग ने किया था। क्वेश्चन नंबर 26, इसाबेला द इस्ते कौन थे, ये क्वेश्चन को पूछ दिया गया है। तो बच्चों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मंटुआ राज्य की रानी थी, इस चीज़ को याद रखिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखा रहा है कि चीन की साम्यवादी पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो बच्चों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1921 ईस्वी में चीन की साम्यवादी पार्टी की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 28, प्रिंसिपिया ऑफ मैथमेटिका किसके द्वारा रचित किया गया है? तो इसका सही आंसर आपका क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी होगा, न्यूटन के द्वारा रचना किया गया है। जैसा कि क्वेश्चन को देख रहे हैं 29 में, किसने यह घोषणा की कि पृथ्वी समेत सारे ग्रह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं? क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसने यह घोषणा की कि पृथ्वी समेत सारे ग्रह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कोपरनिकस ने। जैसे कि क्वेश्चन को देख रहे हैं 30, सोसाइटी ऑफ जीसस नामक संस्था किसने स्थापित किया था? तो बच्चों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इग्नेशियस लोयोला ने किया था। क्वेश्चन नंबर 31, मार्टिन लूथर किस देश का निवासी था? तो बच्चों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जर्मनी देश का निवासी था। जैसा कि क्वेश्चन को देखा जा रहा है, रेड इंडियन कहाँ के मूल निवासी थे? तो बच्चों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तरी अमेरिका के निवासी थे। क्वेश्चन नंबर 33, ब्रिटेन ने संयुक्त राज्य अमेरिका को एक स्वतंत्र देश के रूप में कब मान्यता दिया गया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1781 इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 34, कैनबरा को ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कब बनाई गई थी? तो ये जो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1911 ईस्वी में बनाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 35, जापान में मेजी पुनर्स्थापन कब हुई थी? इसका सही आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर ए, 1867 से 68 के बीच में हुई थी इसकी स्थापना। जैसा कि क्वेश्चन को देख रहे हैं, जापान में तेज गति वाली शिंकानसेन क्या है? तो इसका सही आंसर होगा, ये एक बुलेट ट्रेन है, ऑप्शन नंबर बी आपके लिए सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 37, आधुनिक चीन के संस्थापक किसे माना जाता है? तो सही आंसर होगा, sun यat-sen को कहा जाता है आधुनिक चीन के संस्थापक, ऑप्शन नंबर ए आपके लिए सही रहेगा। जैसा कि क्वेश्चन को देख रहे 38 में, चीनी गणतंत्र के पहले राष्ट्राध्यक्ष कौन थे? तो बच्चों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, sun यat-sen थे। क्वेश्चन नंबर 39, वर्का शीर्ष क्या था? बच्चों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्त्री का सिर को वर्का शीर्ष कहा जाता है। जैसा कि क्वेश्चन को देखें, क्वेश्चन नंबर 40 आपके पास आ गया है, मेसोपोटामिया किन दो नदियों के बीच की उपजाऊ भूमि को इंगित करता है? प्यारे दोस्तों, इसका सही आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर बी, दजला एवं फरात इसका सही आंसर होगा। इसी तरह से क्लास लेने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।